नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 7। पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पाठ का सार पढ़ा था और पाठ में आए हुए कठिन शब्द हमने पढ़े थे। आज हम इसके भाग 2 में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आगे चले बच्चों। प्रश्न 1, सही उत्तर का क्रमशः कोष्ठक में लिखें। पहला है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया था, बालक भाग गया था या छिपकर पढ़ने लगा या नौकरी छोड़कर चला गया। क्या आएगा बच्चों? बालक छिपकर पढ़ने लगा था, बालक नौकरी भी करता था और छिपकर पढ़ भी रहा था। आगे चलते हैं। 2 पर जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। क्या कहा बच्चों? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को। क्या कहा था बच्चों? स्वप्न की बात बताने के लिए कहा था। कभी जमींदार ने कहा, कभी राजा ने कहा। याद आया आपको? आगे चलें। अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? उत्तर है, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। आपको याद होगा कि पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी थी और उनके मंत्रियों की या राजा की बुद्धि की जांच करने के लिए उन्होंने कई प्रश्न रखे थे। उन प्रश्नों को वह बालक या बंदी मंत्री ने हल कर दिया था। हमने ये पाठ के सार में पढ़ा था, आपको याद होगा। आगे चलें। अब हम प्रश्न 3 पर चलते हैं। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? उत्तर है, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। आपको याद होगा उसमें एक प्रश्न ये भी था कि 2 घोड़ियों में से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। यह प्रश्न का हल भी उस बंदी मंत्री ने हल किया था। अब हम आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 4 पर लड़के का स्वभाव कैसा था? बच्चों, आपको भी अपने स्वभाव के बारे में पता होगा कि कोई बच्चा तो गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई हँसता ज़्यादा है, कोई गुमसुम रहता है। ऐसा ही इस बच्चे का या लड़के का स्वभाव कैसा है? हर लड़का या बच्चे का या बालक का स्वभाव अलग अलग होता है बच्चों। उत्तर है लड़के का स्वभाव चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। आप भी इस बालक से सबक सीखें कि हमें भी इस बालक की तरह किसी भी कार्य में पक्की लगन और निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी इस बालक से शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? इसका उत्तर है स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यह बालक और इसका पिता बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यह बड़ा ही होनहार बालक है जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? इसका उत्तर है पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। आपको पता है कि ये है राजा पड़ोसी राज्य की बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, लेकिन बंदी मंत्री ने इसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों कराना चाहता था? इसका उत्तर है मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह कराना चाहता था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? इसका उत्तर है लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई। अर्थात स्वप्न पूरा होने के बाद
ही उसने यह बात बताई। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप लड़के को स्वप्न में राजा बनते हुए देख रहे हैं। हमें भी कोई सपना देखना है और उसको पूरा करना है, तो आप उसको पूरी लगन मेहनत से पूरा करने में जुट जाएं। वह सपना अवश्य सच होगा। प्यारे बच्चों, हमें भी इस समय पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगन और मेहनत से अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। आज हमने आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए हैं। प्रथम भाग में हमने आपको इसका सार और कठिन शब्द पढ़े थे। आज यह पाठ पूर्ण हुआ है। आप घर पर इसको पढ़ें, लिखें और समझें और इसकी वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।